हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं, याद रखिएगा अली बंधुओं के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है मुख्यतः अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाला खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को अध्यक्षता प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का मुख्य मुद्दा जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब है शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन्हें क्या कहा जाता है? अली बंधु। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों के द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य जो श्रेय है, जिनको श्रेय दिया जाता है मुख्यतः अली बंधुओं को, नाम है अली बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वह है शौकत अली और मोहम्मद अली। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फरायजी आंदोलन के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या सेकंड, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या थर्ड है,
खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना पहला, और इसमें जो चौथा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का जो है रक्षण। तो पहला और चौथा यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। प्रश्न संख्या 4, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? याद रखिएगा महात्मा गांधी को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बताइए। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 6 है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था किसने? खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? याद रखिएगा गांधी जी ने, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो बताइए। तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ऐसा अवसर को देखा था। और प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? नाम है हकीम अजमल खां, यानी डी ऑप्शन। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी डी ऑप्शन। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी डी ऑप्शन। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं के द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली
अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ध्यान रखिएगा। और 11 नंबर है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। जो परिणाम था, इसका परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा, जो कह सकते हैं सुनहरा जो है अवसर माना गया इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को। और ये गांधी जी ने इस आंदोलन को ऐसा अवसर माना था, ठीक है, सुनहरा अवसर। देखिए, इस आंदोलन का जो परिणाम हुआ हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। और तुर्की के प्रश्न पर अगर बात करें तो ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को किस अवसर में देखा? तो एक कह सकते हैं सुनहला अवसर देखा हिंदू मुस्लिम एकता का। 12 नंबर है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे। नाम है स्वामी श्रद्धानंद, यानी डी ऑप्शन। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। 13 नंबर है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। यानी पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा, जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? याद रखिएगा, नाम है मदन मोहन मालवीय, यानी बी ऑप्शन। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 15, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? याद रखिएगा, इलाहाबाद में। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी के जो खिलाफत कमेटी है, इसको अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, ठीक है, असहयोग आंदोलन छेड़ने की जो है सलाह दी। और जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। कहां? इलाहाबाद में। और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का जो है अधिकार सौंप दिया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 16 नंबर है, इस याद रखिएगा जो प्रश्न पूछा गया है 16 में इंपॉर्टेंट है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? एचिंसन के इस कथन का जो संबंध है वह है आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के दौरान, यानी सी ऑप्शन। एचिंसन की उक्त टिप्पणी जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। प्रश्न संख्या 17 है,
1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी? बताइए, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। इसका सही जवाब है खिलाफत आंदोलन की। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, केरल प्रांत के मलाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। लगान और बेदखली को लेकर जमींदार जब चाहे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहे मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये थे कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया और इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को जिस टॉपिक में, जिस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और घटना चक्र का PDF अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।